बेटा मैं ईएमआई का 3rd लेक्चर डालूंगा। मैं ईएमआई के 2 लेक्चर डाल चुका हूँ, और क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज रहा है कि ओवरव्यू देना पड़ता है, तो ओवरव्यू मैं ज्यादा नहीं दूंगा आज। आप 2 लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। बट मैं कुछ बातें लिख देता हूँ इस चैप्टर के लिए। ये बात बिल्कुल जहन में होनी चाहिए आपके, ठीक है बेटे? और आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए इन 2 बातों का मतलब कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये बातें पता है ना आपको, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से आप बच जाओगे। मैंने लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल कराया था। आप इसके बेसिस पर आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 6.2 और 6.3 ये दोनों न्यूमेरिकल जो है आप कर सकते हो। साथ में एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं अपने तरफ से। उसके बाद हम आज बेटा मोशनल ईएमएफ की बात करेंगे। अब सर मोशनल ईएमएफ क्या होता है, थोड़ा सा इंतजार करें आप और देखिए। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप बताएं। इसके पहले की वीडियोस में भी दिक्कत आ रही है तो मैं डाल दूंगा पुराने चैप्टर से, कोई इशू नहीं, ठीक है? तो 6.2 6.3 कर लेंगे आप लोग, है ना? अभी आप कहोगे तो मैं आपको करा दूंगा 6.2 6.3, ठीक है? पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से आप देख लो। मैंने कहा कि कोई मान लो सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, या कोई प्लेन है, ठीक है ना? उसका एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर का है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 500 है। सुनना ध्यान से। और जो एरिया इतना है और नंबर ऑफ टर्न्स इतना है। और मैंने कहा कि जो प्लेन है, मैंने कहा कि प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या बोला? कि जो एरिया है जिस प्लेन का, वो प्लेन क्या है, इस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और उसका वैल्यू 1000 का गॉस है। सर आप बार बार ये जिक्र क्यों कर रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा खास बना देगा, ठीक है? इतना था विद इन 5 मिलीसेकेंड, मतलब कि 5 सेकंड बाद की कहानी, 5 मिलीसेकंड के बाद कहानी बदल जाती है। टू कोयल रोटेट्स टू मेक, हम कोयल को क्या करेंगे? रोटेट करा देंगे। पहला कोयल कैसा था? मैग्नेटिक फील्ड के जो कोयल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर था। अब हमने क्या किया? कोयल को रोटेट करा दिया टू मेक प्लेन जो है वो पैरेलल। अब जो प्लेन है कोयल का वो कैसे हो गया? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन 5 मिलीसेकंड बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो गई, और वो हो गया 2000 गॉस। सुनेंगे ध्यान से। और आपसे कह रहा है कि इसका बताओ ईएमएफ कितना होगा। अब जब डायग्राम बनाओ तो समझो कि जो प्लेन है, इस तरह से प्लेन है, इस प्लेन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। सभी को बात समझ में ऐसे ही आ रही है, हाँ या ना? और इस कॉइल का जो प्लेन है वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू द। अब देखो इसका एरिया जो है दिया है 2 मीटर स्क्वायर। तो पहले केस में तो इस तरह से है। दूसरे केस में है कि कॉइल को रोटेट करा दिया पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अब कॉइल जो है परपेंडिकुलर था। इस केस में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बनाओगे तो ये कॉइल ऐसे हो जाएगा। समझ आ रही बात? अब अगर ये कॉइल ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पे जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का, वो कितना बन रहा है? हाँ, यहां बन रहा है 0 डिग्री। क्या बन रहा है? 0। आपने बताया यहां बन रहा है 0 डिग्री, पर यहां कितना बन रहा? अब यहां बन रहा 90 डिग्री। समझ आइए भाई, कॉइल ऐसे घुमाया ना, यहां पे कॉइल का जो है एरिया बाहर की तरफ,
बोलो हाँ ना, यही कंफ्यूजिंग करता है और इसमें सवाल गलत होता है। मैंने क्या कहा कि इस तरह से प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया जो है वो तो बाहर की तरफ ही जाएगा ना, बोलो हाँ ना, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। लेकिन यहां से कैसा, इस तरह से जाएगा एरिया, और एरिया कितना बना 90, तो यहाँ थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री। बस इतनी बात समझानी चाहिए थी, क्वेश्चन चेंज है। अब देखो एक्चुअल में पहला जो φ1 आएगा वो B1A cos थीटा, लेकिन यहाँ cos थीटा क्या आएगा 0 डिग्री, तो B1 क्या है, अच्छा ये गॉस में है, तो जब गॉस में दिया है तो कन्वर्ट इनटू टेस्ला, तो 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला, तो B1 जो है वो आ जाएगा आपका दैट इज 1000 10⁻⁴ टेस्ला, तो आ जाएगा 1000 10⁻⁴। अब एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, और cos 0 डिग्री का जो होता है 1, तो आपका जो φ1 है वो आ जाएगा 2000 10⁻⁴। फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, वही बात कर लेंगे, है ना, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सर फ्लक्स 1 तो आ गया, अब यहां से अगर मैं फ्लक्स 2 निकालने जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, एरिया क्या था, लेकिन कॉस 90 हो गया, तो कॉस 90 होती है 0, तो φ2 पूरा 0 हो गया, हाँ या ना, और टाइम कितना चेंज हुआ 5 मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड कन्वर्टेड टू सेकेंड, तो -3 सेकेंड, बोलो हाँ ना यार, क्या टाइम इतना आगे डेल्टा थे। अगर इस सब को यहां रखोगे 500 टर्न्स है, तो माइनस का 500, φ2 कितना है 0, φ2 कितना है 0, माइनस φ1 कितना है इतना 2000 10⁻⁻⁴, और डेल्टा टी कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, तो माइनस माइनस प्लस दिख रहा है आपको, तो आ जाएगा ये 500 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3 से +3, 5 से 100, अरे बोलो हाँ ना, और -3 से +3 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, अरे बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना, अब -1 नीचे आ जाएगा तो 10, अब 10 से अगर होगे 1 0 काट दोगे, नहीं आया, तो अभी 10 बचेगा, 2000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 20,000 वोल्ट, लेकिन यहां कैसा आया प्लस, कैसा आया प्लस, क्लियर है। तो आपका ईएमएफ कितना आ गया यहाँ प्लस का 20,000। अब बेटे ऐसे एनसीईआरटी का एग्जांपल 6.2 है 6.3 है, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या दे देगा आपको, एक तो थीटा निकालना है जिसके लिए थोड़ी समझदारी चाहिए, वो आप वक्त के साथ कर पाओगे जितना प्रैक्टिस करोगे। दूसरा वहां कहेगा कि रेजिस्टेंस दे दिया जी मैंने, कुछ मान लो कि मैं रेजिस्टेंस दे देता 100 ओम, इस क्वेश्चन में अगर ऐड कर देता कि रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है, तो बताओ करंट कितना होगा, तो सबको पता है I इक्वल्स टू V/R होता है, कि ओम्स लॉ में V इक्वल्स टू I इंटू R होता है ना, तो I क्या हो जाएगा V/R, या I इक्वल्स टू V के बदले E/R, तो 20,000 को 100 से डिवाइड कर देते, तो 2 0 0, बोलो हाँ ना यार, तो 2 0 कट जाता, तो कितना आता 200 एम्पियर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप ऐड ऑन कर सकते हो, आप एग्जांपल 6.2 6.3 जरूर करें। मैं अगर कोई बच्चा सीबीएसई का देख रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं बेटे कि आपके एग्जाम बिल्कुल ये इनवाइटेड है, इसको बकायदा कार्ड मिलेगा सुंदर सा कि आओ, ये सीबीएसई में आ जाता है। अगर कोई बच्चा नीट के से देख रहा है तो बिल्कुल देखो,
इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। मैं प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा। मेरा मकसद अभी ये है कि मैं फिजिक्स को इजी करके आप तक पहुंचाऊं। ये स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। किसी बच्चे को अगर मान लो कि इससे जो मेरे नीट वाले बैचेस हैं, जेई वाले बैचेस हैं, सीबीएसई वाले बैचेस हैं, मैं तीनों के लिए कंबाइन बना रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आप यहां सीखो। बाकी किसी बच्चे को दिक्कत होगी मैं उसके लिए वीडियोस भी बनाऊंगा। अभी स्टार्ट करा है हमने, ठीक है। तो मैं एग्जांपल नंबर 6.2 देख लूं या 6.3 देख लूं, उनमें से कोई एक मैं भी करा देता हूं। इसके बाद चलेंगे हम मोशनल ईएमएफ पे, ठीक है। अब मुझे एनसीईआरटी का बस एग्जांपल नंबर याद है, एग्जांपल पूरा तो याद नहीं है क्वेश्चन क्या था। अगर आपने कर लिया हो तो मैं रब कर देता हूं, है ना। अगर आप क्वेश्चन देखो 6.2 6.3 तो आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। मैं एक मिनट देख लेता हूं। इसके बाद बेटा मेरा टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। बेटा आप में से किसी के पास एनसीईआरटी हो तो जरा मुझे दे देना। एग्जांपल खोल के ही दे देता बेटे, जब इतनी मेहनत की तो। हाँ, मैं 6.2 करा दूं, 6.3 कराता हूं। मैं एक काम करता हूं 3 करा देता हूं। मैं समझ रहा हूं 3 क्यों, क्योंकि 2 मैंने पहले करा दिया था, ठीक है। 3 कह रहा है सर्कुलर कॉइल। अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप एनसीईआरटी जाकर देख लेना, या मैं डिक्टेट कर रहा हूं सुन लेना। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सर्कुलर कॉइल है, बना लिया। सर्कुलर कॉइल है, बना लिया। रेडियस कितना है, बोलो कितना है। अब इसमें क्या उपयोग होता है, एरिया या सर्कमफेरेंस। एरिया यूज होता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। बस देखते चले। 500 टन। अच्छा जी, ऐसे करके 500 टन है, ऐसे करके 500 टन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक का निकालना आता है, 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है मैंने। अच्छा जी, रेजिस्टेंस 2 ओम। अच्छा अबे करंट निकलवाएगा हमसे, देते हैं इसको करंट निकाल के। अब कह रहा है प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। Estimate the magnitudes of the EMF and current induced in the coil. Horizontal component of the Earth's magnetic field at the place is इतना टेस्ला। हो, मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर वो सेम दे दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो 3 × 10⁻⁵ टेस्ला दे दिया है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये दोनों में सेम है, तो ये बदल क्या रहा है यहां पे भाई, 0.25 सेकेंड टाइम भी दे दिया है। अब देखो ये आपसे खेल कहा रहा है, ये खेल रहा है सिर्फ एंगल पे। सर एंगल पे कैसे, बेटे इस पे खेल रहा है। मैंने बताया था कि फ्लक्स को, ईएमएफ को मतलब है सिर्फ फ्लक्स के चेंज होने से। अब फ्लक्स कैसे खुद को चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, या एरिया चेंज करके, या थीटा चेंज करके। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। 6.2 एग्जांपल में जाओगे तो वहां भी थीटा चेंज होगा। एक एरिया चेंज वाला भी मैं करा दूंगा, अभी ध्यान से देखो। अब थीटा कैसे चेंज होगा, पहले पढ़ो। प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या कह रहा है कि जो सर्कुलर कोयल है ये कैसा है, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। बोलो है ना। अब इससे पहला केस, अगर ये क्या है, कॉइल है, बोलो है ना। अगर ये कॉइल है तो कैसा है, इसके परपेंडिकुलर है। कैसा है, बोलो है ना। तो इस केस में थीटा क्या बनता है, 0 डिग्री। बताया था कैसा होता है, अरे बोलो हाँ ना यार। तब कैसे निकालोगे, फ्लक्स कैसा आ जाएगा बताओ, बी ए कॉस 0 डिग्री। नहीं आया तो बी क्या है, 3 × 10⁵ एरिया क्या है, पाई आर का स्क्वायर।
10 सेंटीमीटर इज कन्वर्ट इनटू 10 की पावर -2 मीटर। बोलो हाँ ना, पाई एल चीज क्या हो जाएगा 10 10 पावर -2 का स्क्वायर इनटू 1। cos 0 क्या होता है 1। ये तो फ्लक्स 1 आ गया। अब क्या कह रहा है कि सर -5 क्या है? 3 × 10⁻⁵ अच्छा -5, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, कह रहा है इट इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर। समझ रहे हो ना? अब वर्टिकल डायमीटर क्या कर रहा है, रोटेट कर दे रहा है थ्रू 180 डिग्री। तो इसने थीटा खुद ही दे दिया कि पहले 0 था, अब कितना कर दिया 180 चेंज कर दिया है। अरे हाँ है ना? तो अब जो प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड है वो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो अब इसमें थीटा दे दिया है जी 180। तो फाई टू क्या निकालोगे, बी कितना है 3 × 10 का पावर -5। एरिया सेम हो जाएगा। अरे बोलो हाँ ना? अब cos 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब cos 180 मैंने सिखाया, वही अब जब प्रीवियस लेक्चर जाके देखोगे, cos 180 मतलब cos पाई, इधर होता है पाई, इधर होता है 2 पाई। ये होता है ऑड, ये होता है इवन। cos ऑड पे क्या होता है -1 और इवन पे क्या होता है +1। जो गणित के विद्यार्थी समझ गए तो इसका वैल्यू होगा -1। क्या होगा? बोलो है ना? तो सर ऐसे में तो फ्लक्स 0 आ जाएगा। अरे यार, क्योंकि एक प्लस आ जाएगा दूसरा, पर ऐसा होता नहीं है। आप क्या करोगे, फाई टू माइनस, बोलो हाँ ना यार, नहीं यार समझ में? तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अरे यार बात समझ में नहीं आई? कर सकते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब जैसे ही फाई आया, टी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसका एनसीईआरटी में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप सॉल्व कर लोगे तो इसका करीब 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 आ रहा है आपको शायद 6 पाई। क्या आ रहा है 6 पाई 10⁻⁷ है ना? मैं कैलकुलेट कर दूं, चलो कर देता हूं। ये 10, ये -4 हो जाएगा, 3 × 10 का पावर -5 इंटू पाई, 10 का 10 एज इट इज, -4। बोलो हाँ ना? -4 और -5 क्या हो जाएगा -9। तो आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ थीटा 1 है तो आ जाएगा 3 पाई 10 का पावर -5 -4 -9 इंटू में 10 भी तो है सर होल स्क्वायर होल स्क्वायर हाँ। 100 हो जाएगा। रुक तो जाओ, तो ये 10 का 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आएगा। तो 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो 2 मतलब क्या हो जाएगा -7। तो ये आ जाएगा तुम्हारा पहला 5। तो ये प्लस में आया है, ये आ जाएगा तुम्हारा सेम उतना ही आएगा, माइनस में आ जाएगा। बोलो हाँ ना यार? अरे ये cos 180 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, -3 पाई 10 का पावर -7 -3 पाई 10 का पावर माइनस माइनस प्लस। और फ्लक्स को कोई लेना देना नहीं है माइनस प्लस से, उसको क्या लेना देना है कि चेंज हुआ। अरे देखो, तो 6 पाई 10 का पावर -7। बोलो हाँ ना? इतना चेंज फ्लक्स आया। अब ई क्या होता है माइनस का n, क्या होता है माइनस का n, कितना है माइनस का n 500। ऐसी कर लो कैलकुलेट, बोलो हाँ ना? बाकी में ये t कितना है 0.25। तो इससे क्या आ जाएगा ईएमएफ आ जाएगा, हाँ या ना? अब करंट कैसे निकालोगे, I = E/R, इससे करंट भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप एग्जांपल कर सकते हो। एग्जांपल 6.2 भी ऐसा ही है बेटे, ये नोट कर लो है ना। इसके आगे चलते हैं, आज मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ क्या है? तो अभी तक सर आपने जो मुझे फैराडे लॉ करवाया था, उस फैराडे लॉ के अंदर सर ये था कहानी कि देखो कहानी कैसा है। देखो फिजिक्स इतनी मुश्किल है नहीं
ठीक है, बस क्या है कि अब अगर मान लो कि मैं अपनी नॉलेज चमकाना चाहूं कि देखो मुझे तो इतना आता है, इतना ज्ञान है, तो क्या करते हैं कुछ टीचर्स की, उसको लेंदी कर देते हैं ये दिखाने के चक्कर में कि देखो मुझे बहुत कुछ आता है। बट ऐसा नहीं है, देखो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं बेटे, बस आपको समझ कहाँ आ रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो ऐसी बात कर रहा हूं कि जिसको फिजिक्स समझ में आ ही नहीं रही, भाई जो धुरंधर है, जो बहुत होशियार है, बेटा मैं उनके लिए तो बना ही नहीं। मैं तो उन बच्चों के लिए बना हूं जिन बच्चों को समझ नहीं आता फिजिक्स, जिनको लगता है जी फिजिक्स मुश्किल है, मुझे नहीं आता सर, तो मैं इतना सिखा सकता हूं कि आपको फिजिक्स आ जाए। मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, बस इतना आता है कि आपके सीबीएसई में कुछ 95 प्लस दिला दे, नीट क्वालिफाई करा दे, मतलब 18 अगर मान लो कि 180 मार्क्स का होता है ना, तो 165 170 दिला दे। और जेई में भी कुछ ऐसा ही 25 क्वेश्चन करने हैं तो करीब करीब 22 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तुम्हारे, 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तुम्हारे, 25 के 25 तो मैं सही वैसे भी नहीं करा पाऊंगा। जो एक फैक्ट वाली बात है वो बता रहा हूँ, मुझे बस इतना ही पढ़ाना आता है ना। और बाकी बात रही सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा बेटा वो तो वक्त बताएगा, है ना, बातें मारने से तो नहीं होगा। अब देखो हम यहां से करेंगे इमोशनल ईएमएफ कि इमोशनल ईएमएफ क्या होता है। अब एक बात बताओ कि फ्लक्स किसको पहचानता है? फ्लक्स किसी को नहीं पहचानता। फ्लक्स कहता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स लोयल नहीं है किसी के लिए। फ्लक्स के पास 3 ऑप्शन है, जैसे आपके पास 3 ऑप्शन हो सकता है, मान लो मेरे पास 3 ऑप्शन है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। फ्लक्स कहता है कि मुझे बदलना है, मुझे इनमें से कोई भी बदल जाएगा तो मैं बदल जाऊंगा, और मैं बदल गया तो मैं ईएमएफ जनरेट करवा दूंगा। तो इसके लिए पढ़ाया जाता है इमोशनल ईएमएफ। अब सर ये इमोशनल ईएमएफ क्या है? कहा यह गया कि भाई अगर आप मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, फ्लक्स चेंज करके ईएमएफ तो आप पैदा कर रहे हो, ये तो आप मुझे दिखाई रहे हो, अगर मैंने एरिया चेंज करा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ कितना आएगा यही निकालना है। तो इसका नाम मोशनल ईएमएफ क्यों हुआ? क्योंकि बेटे इसमें जो है, ध्यान से देखो, इन्होंने कहा कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया, मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर ही नहीं रहा, मैं थीटा को भी चेंज करके कांस्टेंट करके चल रहा हूं, चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैं एरिया चेंज करूंगा तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, और अगर होगा तो ईएमएफ कितना होगा, हम उसी को डिराइव करेंगे। ध्यान से देखिए बेटे, इस क्रॉस का मतलब होता है कि तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ या आ जाओ। बेटे इसका मतलब होता है इनसाइड द प्लेन। बात समझ में आई बात? अगर इस तरीके से दिया हुआ है, ध्यान से देखें, इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, इस तरह से अंदर जा रहा है। अब मैंने कहा ये एक फ्रेम है, फ्रेम समझते हो ना, फोटो फ्रेम, इस तरह से एक फ्रेम है। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, क्लियर है? मैंने कहा कि इसकी लेंथ जो है वो L होगी, बोलो हाँ ना, और इसकी जो ब्रेथ है वो x लेनी। क्या लिया मैंने? x लेनी। चलो, जिंदगी में x बहुत परेशान करेगा भाई, यहां वाला भी और वहां वाला भी। देखना x बदलते रहे, x जो है वो चेंज होता रहेगा या चेंज होती रहेगी अपने हिसाब से बेटे। और मैं क्या कह रहा हूं मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूं, आप क्या समझ रहे हो मैं उसका बिल्कुल नहीं हूं, मैं इस x की बात कर रहा हूं। x चेंज होगा कैसे, मैं उसी को चेंज करवाता हूं। देखो अभी x बदलने का मजा ही अलग है। देखो मैंने कहा यहां एक रॉड ले लिया जाए, इस रॉड को ऐसे डाल दिया जाए, ठीक है, ये देखो अब ये एक रॉड है और ये पहले फ्रेम था, इस फ्रेम का नाम कुछ भी ले लो, ए से बी सी डी या। अब ध्यान से देखो तो ए पी क्यू डी को देखो, क्या ए पी क्यू डी का अभी एरिया ये वाला होगा? अरे बोलो हाँ ना। इस पूरे फ्रेम का ए पी क्यू डी का एरिया अभी से कितना होगा?
लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पे एक एक्सटर्नल एजेंट का यूज करा है और मैं इस रॉड को v वेलोसिटी से, किससे, v वेलोसिटी से इसको मैं मूव कराऊंगा किसी एक्सटर्नल एजेंट से। अब अगर मैं इसको मान लो कि इस तरह से मार्कर है ना, और मार्कर की जो लेंथ है वो L है। अब मैंने इसका जो है ये x एक्चुअली में यहां से है, बोला है ना। अब मैंने मार्कर लिया और मार्कर को मैं यूं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अरे क्या कर रहा हूं मैं? ये रहा, यूं कर रहा हूं। तो क्या x चेंज हो रहा है? पहले x यहां था, इधर गया तो x चेंज हो गया, इधर आया तो x चेंज हो गया। बोलो है ना। L चेंज हो रहा है, x L चेंज नहीं हो रहा है। x देखो L तो ये सेम है। अरे क्या चेंज हो रहा है? x। अब अगर x बदल रहा है या अगर x बदल रही है, ध्यान से देखना, आपने v वेलोसिटी से एक क्या लिया, एक्सटर्नल एजेंट लिया और मतलब फोर्स लगा लिया आप एक तरह से मान लो, और क्या हुआ, बॉडी इस तरह से मूव कर रही है या रॉड इस तरह से मूव कर रहा है, तो बदल क्या रहा है? x। पहले इसका एरिया था L इंटू एक्स, बोलो हाँ यहाँ। लेकिन अब जब ये मूव कर रहा है तो मुझे नहीं पता x कितना मूव कर रहा है। तो उस केस में मान लेता हूं कि अगर L थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो L को मैंने dx मान लिया। क्या मान लिया? कि स्मॉल चेंज इन x। तो पहले एरिया था हमारा L इंटू एक्स, अब जो एरिया है वो क्या है? L इंटू dx। क्या है? L इंटू dx। अब EMF का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस का n d फाई बाई डी टी। अब फाई क्या होता है? फाई होता है बी ए कॉस थीटा। अब मैंने बोला कि थीटा शुड बी कांस्टेंट, बी शुड बी कांस्टेंट। क्या बनेगा? सिर्फ ए बनेगा। तो मतलब प्लीज बेटे बिल्कुल बात ध्यान से देखें, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है अंदर की तरफ, तो मैंने बात करी थी अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो मतलब इसका एरिया भी अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। इस केस में थीटा शुड बी 0 डिग्री। बेटा एरिया दो टाइप का होता है, ओपन टाइप एरिया, क्लोज टाइप एरिया। ओपन टाइप एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, और जो 3D का होता है या क्लोज टाइप का होता है वो आउटसाइड द सरफेस होता है। वो किसी को नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक में पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। इधर जब थीटा 0 डिग्री पता चल गया तो फाई क्या हो जाएगा? b एज इट इज, ए की बदल जाएगा L इंटू dx और cos 0 का 1। अब यही फाई के लिए मैं यहां अगर डाल दूं तो माइनस का n d बाई डी टी। क्या आ जाएगा? b L dx। तो क्या b कांस्टेंट है? किसी पढ़े लिखे बच्चे को पता है जो कांस्टेंट होता है वो बाहर जाता है, तो माइनस का n, b कांस्टेंट बाहर, l कांस्टेंट बाहर, dx बाई dt। बोलो हाँ ना, अंदर बचेगा ना यही? अरे बोल दो। हाँ। अब ये n जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये कई बार, अभी कभी 1 ले लिया कभी कुछ ले लिया ना, तो मान लो मैं कहता हूं मैंने 1 ले लिया। क्या ले लिया? अभी 1 ले लिया। तो E क्या हो जाएगा? माइनस का b L dx बाई dt। सुनिएगा, दुनिया को पता है कि dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ये वाला। बोलो है क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अब ध्यान से देखना कि इस तरफ जब जा रहा है, जब वो x को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? जब x को चेंज कर रहा है तो v जो है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? वेलोसिटी खर्च तो होगा भाई, कोई चीज काम करेगा, बोलो हाँ ना। v शुड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो dx बाई dt क्या हो जाएगा? माइनस का b L और ये भी माइनस का v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और E क्या हो जाएगा? v L v। इस फॉर्मूले को आपको पढ़ाया जाता है, इसका यूनिट भी वोल्ट ही आएगा। यहां जो v है वो वेलोसिटी है। अगर मैं किसी का एरिया चेंज करूं और एरिया के चेंज करने से उसमें फ्लक्स चेंज हो जाए, और फ्लक्स के चेंज होने से अगर ईएमएफ पैदा आए तो ईएमएफ कितना पैदा होगा? दैट इज VLV। दैट इज VLV। समझ आ रही बात?
एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, बी क्या है, वो वेलोसिटी जिससे क्या कर रहे हो आप चला रहे हो, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज कॉल्ड योर मोशनल ईएमएफ। अब सर मोशनल ईएमएफ मतलब सर डिपेंड तो 3 चीजों पे कर रहा है, बी ए कॉस थीटा। तो सर आपने जब बी चेंज करा था पहला फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट, तो फ्लक्स पैदा हुआ, उस तो फ्लक्स चेंज हुआ, उस फ्लक्स चेंज में से ये पैदा हुआ। सर आपने आज एरिया भी करा दिया कि सर एरिया चेंज करा, कोई फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ पैदा हो गया। सर ये भेदभाव कर रहे हो थीटा के साथ, सर ये आप थीटा के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो, थीटा के साथ भी कर दो कुछ। अगर थीटा चेंज करें तो भी फ्लक्स चेंज होगा, तो भी ये पैदा होगा। हाँ बेटे बिल्कुल, थीटा चेंज करेंगे, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। फिर थीटा चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, तीनों के साथ हमें आ जाएगा कि बी चेंज है तब भी, ए चेंज है तब भी, थीटा चेंज है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो भी अभी कराएंगे, है ना, डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आएगा वो आएगा अगर हम थीटा चेंज कर रहे हैं, वो भी मोशनल ईएमएफ का ही पार्ट है, उसको रोटेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं रोटेशनल, है ना, क्योंकि वो बॉडी जो है वो रोटेट करेगी। थीटा में क्या होता है, बॉडी चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा। कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी भी कौन सी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूं, वो भी देख लेते हैं। बहुत इजी में पढ़ा रहा हूं, अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, इस तरह से थीटा चेंज हो रहा है, बॉडी यहां पे है, इस बॉडी की पूरी दूरी 0 से r है। मान लो कि ये इसका रेडियस है, यहां पे आप कर रहे हो, क्लियर। अब ये बॉडी का रोटेट कर रहा है तो इट मींस इसमें एंगुलर वेलोसिटी आया, इसमें एंगुलर वेलोसिटी आया। अब जो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी के साथ, इसलिए कह रहा हूं बेटा 11th भी देख लिया करो जाके, जो मैंने लेक्चर डाले हैं। तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होता है, ये रिलेशन होता है। मैंने लेकिन कह दिया कि यहां से x दूरी पर मैं एक dx मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, dx। अब यहां जिसका रोटेशनल मोशन अच्छा होगा, जिसकी 11th के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, उसको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, विद इन कुछ सेकंड समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मैंने x डिस्टेंस पर dx मान लिया, और अगर मैं dx की वजह से स्मॉल चेंज, अब ये थीटा चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, थीटा। तो पहले 0 पे था, फिर r पे आएगा। मैंने बोला dx, x डिस्टेंस पे मैंने dx मान लिया। अब फ्लक्स का फॉर्मूला देखो, बी ए कॉस थीटा। तो सर कॉस थीटा कैसा आएगा, हम तो थीटा चेंज कर रहे हैं, हम ये चेंज कर रहे हैं थीटा। तो सर आप ये कैसे कराओगे, है ना। तो रटो मत, बिल्कुल इजी में समझा देता हूं। क्या आपने सीधा सीधा पढ़ा E इक्वल्स टू बी एल बी पढ़ा, तो हमें पता है कि ईएमएफ बी एल वी भी होता है, बोलो है ना, होता है। अब हमने लेंथ कितना माना है, बोलो x माना है, नहीं आया। अभी वेलोसिटी है, अगर हमें लेंथ को x माना है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू नहीं आया, बोलो है ना। अब हमने लेंथ x माना है या dx माना है, x पे कितना माना है, dx, तो लेंथ कितना हो गया, dx ना। अरे यार dl मान लो या dx मान लो, बोलो है ना। तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका dx, बोलो है ना। और v कितना ले लिया आपने वहां से, ओमेगा x। कोई दिक्कत, आपको EMF तो निकालना था, है ना। लिमिट कहां से कहां जाएगा, 0 से, कोई दिक्कत। तो जब dx को हटाना है तो इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहां से, 0 से। बात समझ आई बात, ये सीधा आप ले लेंगे, बोलो है ना। कोई दिक्कत। तो देखो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, x dx, बोलो है ना। अब x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² बाई 2,
हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट में क्या डाल दे, आर डालना है, हाँ या ना, तो क्या डायरेक्ट करते हैं इसको कि E इक्वल्स टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई, नहीं आया, क्या बोल दिया हमने, ये क्या आ गया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और ये एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल होगा शायद मेरे हिसाब से 6.6। इस पे न्यूमेरिकल भी है, इस पे न्यूमेरिकल भी है, ये देखो ठीक है, 6.6 न्यूमेरिकल भी है इसके ऊपर, और ये वोल्ट ही आएगा। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं हाफ बी ओमेगा आर का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो इस पे एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बस मैं समझाने के लिए सब पढ़ाया है, ठीक है। अगर आप 6.6 एग्जांपल देखोगे तो आपको एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है जिसमें आपको दे दिया है बी कितना दिया हुआ है 1, है ना, बी कितना दिया है 1 टेस्ला दिया है, और क्या कह रहा है फ्रीक्वेंसी दिया है 1 मीटर लेंथ रोटेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाई टी, क्या हो जाता है, अरे हाँ या ना, 2 पाई बाई टी होता है, ये इसको नहीं पता फिर वो 11th में जाना पड़ेगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ये तो पता होगा, मेरे हिसाब से पता होना चाहिए 2 पाई बाई टी होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो सर्कमफेरेंस कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म सेंटर एंड द मेटालिक रिंग पूछा है, कहाँ पूछा है, सेंटर पूछा है, कहाँ पूछा है, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, आर कितना दिया है 1 मीटर दिया है, अरे यार 1 मीटर दिया है ना, ये देखो क्या फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, नहीं आया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, बोलो हाँ ना, एफ कितना दिया है 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड दिया है, हाँ ना। अब लगाओ ई हाफ बी कितना 1, ओमेगा क्या है 2 पाई एफ, एफ कितना 50, आर कितना 1 का स्क्वायर, 1 दिया ना, नहीं आया समझ में, तो 2 से कितना हो जाएगा ये 25, 25 दूना 50 पाई कितना, अरे यार बोलो ना, इतना ही सॉल्व होगा ना, आंसर नहीं दिया है, इसे सॉल्व करा होगा ना, ठीक है। पाई कितना 3.14, तो आप डाल दो, तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 5 3 15, 150 तो ऊपर ही आएगा, ठीक है। मैं एग्जैक्ट निकालू तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 2 7, 5 3 15, 157 आया है क्या, है 157 वोल्ट आ रहा है क्या, तो बेटा आपका ये मोस्टल ईयर पे क्वेश्चन था, ठीक है। आप 6.7 क्वेश्चन देखो, एग्जांपल वो भी है, ये कह रहा है अ व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स, अरे वो आपने वो बाइक में और साइकिल में देखा होगा ना, टायर वो रिंग में जो होता है, वो रिंग में टूट जाता है, वायर सी होती है पतली, अगर आप छोटे रहे होगे, अगर साइकिल के पीछे बैठे होगे, आपका कई बार पाँव फंस जाता है उसके बीच में, किसी का फंसा होगा, मेरा भी फंसता था छोटे में, साला कई बार फंस जाता था, उस चक्कर में साइकिल के पीछे पाँव ऐसे करके बैठना पड़ता था। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स विच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विथ अ स्पीड ऑफ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आपको ओमेगा दे दिया जी, बस हमने दिया किस में है, पर मिनट में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकंड। इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना 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 गॉस दिया है, क्या दिया है, सो फर्स्ट गॉस कन्वर्ट इनटू टेस्ला, नहीं आया, हाँ गुड। उसके बाद व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील, अरे तो बहुत आसान है,
यही हो लगाओगे, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, बोला ना। तो हाफ ओमेगा कितना दिया है बताओ, कितना रिवोल्यूशन, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, हाँ या ना। तो 120 कितना पर मिनट में, नहीं आया, कितना आ जाएगा, एक चक्कर में 2 पाई। अरे भाई एक चक्कर में कितना लगता है, ऐसा लो, एक चक्कर में 2 पाई, तो 120 चक्कर मारा है 1 मिनट में, कितने में, नहीं है समझ में, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 4 पाई। यार 120 रेवोल्यूशन किया पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कितना चक्कर चला, 2 चक्कर चला, पर एक चक्कर में कितना 2 पाई, तो 2 चक्कर में कितना 4 पाई। अरे यार गुड। अब 4 पाई दिया आपको ओमेगा, बी कितना दिया 0.4 गॉस, मतलब कि मैं ही निकाल देता हूं ना, लो हाफ बी कितना है 0.4 टेस्ला है ना, गॉस है, तो 10⁻⁴ टेस्ला बोलो है ना। ओमेगा कितना आ रहा है 4 पाई, और आर कितना दिया जी, आर दिया होगा ना 0.5 मीटर। अच्छा तो 0.5 को 1/2 बोल दो, बोल दो क्या स्क्वायर कर दूं, तो आ जाएगा ये 2 से कट, देखो ये आ जाएगा सिंपल, अभी काटना मत छोड़, ठीक है, ये आ जाएगा 2 पाई, बोलो हाँ ना, 2 से, अच्छा 2 का फॉर्म में 4 आएगा, एक ऐसे देखना, तो आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2, बोलो हाँ ना, इंटू 1/4, तो 2 बचेगा, बोलो हाँ ना, बोलो क्या, अच्छा पाई, अरे वो ठीक है पाई, बोलो हाँ ना। अब इसको हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, अब 2 से कटोगे 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई रहेगा, बोलो है ना, 10 का पावर ऊपर जाएगा तो -1 -5, नहीं आया, ऐसा कुछ है, अरे बोलो पाई की 3.14 सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपको, इतना वोल्ट आंसर आता है। क्लियर है, आज के लिए बेटा इतना ही है, बाकी बेटा मोशन करा दिया मैंने आपको, है ना। इसमें कुछ और भी चीजें अगर आप कहोगे तो मैं करा दूंगा वर्क वगैरह, बट मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप अगर ये देखोगे कि एनर्जी है ना, V में और U, V क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, U क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क एनर्जी थ्योरम, बस जितना वर्क होगा उतना एनर्जी होगा, ये मैं पढ़ाने वाला हूँ वर्क और एनर्जी में, वो कल भी डालूंगा 11th वाला है, तो अगर किसी को दिक्कत हो पहले वो देख लेना, उसके बाद मैं इस पे कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए सफिशिएंट है इतना सवाल। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डायरेक्शन पे बात करेंगे, लेंज लॉ किसके, कि लेंज लॉ किस पोलैरिटी पे चेंज करता है। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो उन बच्चों तक, मेरा मकसद ये है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचूं जिन्हें फिजिक्स मुश्किल लग रहा है, बेटे आप लोग देखो, है ना, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, किसी को अगर ऑफलाइन आके देखना है तो ऑफलाइन आप बेटा, आप मैंने डिटेल्स डाली हुई है इसके अंदर, आप वो आके देख सकते हो, है ना। बाकी किसी को ऑनलाइन भी लेना है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं पर्सनल क्लासेस भी लेता हूँ ऑनलाइन में, बाकी यूट्यूब पर डाल ही रहा हूँ, तो आप इस लेक्चर को देख के एंजॉय करें। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच।